दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार भूमि सर्वेक्षण में लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं और जिससे कि लोगों की परेशानियां कम की जा सकती है। इस बदलाव के बारे में भी आगे जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले जानिए कि आखिर नीतीश कुमार जी ने किस तरह की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करने के लिए इन सभी नियमों में बदलाव किया है। दरअसल बात है कि आप भी जानते हैं कि जब ज़मीन सर्वे का मामला सामने आया तो सभी लोगों को ये सिद्ध करने की ज़रूरत पड़ी कि आप उनके ही पूर्वज के लोग हैं। आपके पूर्वजों के नाम पर ज़मीन थी, यानी कि वंशावली बनाना। उसके बाद लोगों ने कोर्ट से एफिडेविट बनाया और उसके बाद सरपंच के पास जाकर के वंशावली बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उसके बाद तमाम पेपरों को भर करके और उसे अपने अंचल में जाकर के जमा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। लेकिन जब एफिडेविट बनाने के लिए लोग कोर्ट पहुंचना शुरू किए तो काफ़ी भीड़ लगनी शुरू हो गई और काफ़ी जो है वहाँ दंगा फसाद की माहौल बनते हुए दिखाई देने लगे। उसके बाद जो है सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया और सरकार ने वंशावली को एक यूनिक तरीके से बनाने का तरीका जारी कर दिया। सरकार ने जारी कर दिया कि आप सादे पेपर पर वंशावली बना करके जमा कर सकते हैं। इसमें किसी मुखिया, सरपंच, किसी भी व्यक्ति के सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में अभी जो जानकारी मिली है, वो जो 6 बदलाव जो सरकार द्वारा किया गया है बिहार में भूमि सर्वेक्षण के नियमों में, अब हम उसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन 6 परिवर्तन है, कौन 6 बदलाव हैं। पहला है कि नए नियम के तहत बिहार में अगर आपने जमीन खरीदी है और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भी आपका सर्वे किया जाएगा। इसके लिए आपको अपने सारे कागजात लेकर के अंचल कार्यालय जाना होगा और उसके बाद आपके ज़मीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा। पहले बिना दाखिल खारिज के सर्वे नहीं हो सकती है, ऐसी सूचना जारी की गई थी, लेकिन अब सरकार द्वारा उन्हें खारिज कर दी गई है। अब बिना दाखिल खारिज के भी अपने ज़मीन का आप सर्वे आसानी से करवा सकते हैं। आपके पास जो भी सारे कागजात हैं उन्हें लेकर के अंचल कार्यालय में आपको जाना होगा। दूसरा बदलाव, अगर किसी व्यक्ति की ऑनलाइन जमाबंदी में गलती है तो भी जमीन का सर्वे किया जाएगा। आप अपने सभी कागजातों के साथ अंचल कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद आपके ज़मीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा अगर आपके ज़मीन का जमाबंदी ऑनलाइन में गलती शो कर रहा है तो भी। तीसरा बदलाव, बिहार में अब आप घर बैठे या किसी भी साइबर कैफ से ऑनलाइन आवेदन कर खतियान की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चौथा बदलाव, बिहार जमीन सर्वे के लिए 100 घोषणा और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी प्रकार की कोई पैसा नहीं लगता है और अगर कोई पैसा मांगते हैं तो आप विभाग को शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करेंगे तो तुरंत आपकी शिकायत पर जो है संज्ञान लिया जाएगा। वहीं पांचवा बदलाव, तो बिहार में वंशावली में जिस व्यक्ति के नाम से जमीन का दस्तावेज है उनकी संतानों की पूरी सूची शामिल करनी है। इसे ग्राम सभा में सत्यापित किया जाएगा और उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, वंशावली 2 तरीके से, एक आप सादे पेपर पर बना करके दे सकते हैं, उसमें किसी सरपंच के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरा जो वंशावली की प्रक्रिया है जिसमें कोर्ट से जाकर के आप एफिडेविट बनाते हैं, तो उसको लेकर के आपको जो है उसकी जो संतान की पूरी शामिल जो लिस्ट है, सूची है, उसको लेकर के आप ग्राम सभा में जाएंगे और वहाँ पर आपके उन सभी वंशावली के प्रारूपों को सत्यापित किया जाएगा और उसके बाद आपके सर्वे की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं जो छठा बदलाव है वो ये कि अब जो है आपको अंचल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि होता है कि पेपर जमा करने के लिए, सर्वे के लिए पेपर जमा करने के लिए आप अंचल में जाकर के और 2 दिन 4 दिन तक लाइन में लगे रहते हैं और उसके बाद आपका फॉर्म शायद जमा हो पाता है। तो इस प्रक्रिया को अब जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी वंशावली फॉर्म भर करके आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आपको जो है dlrs.bihar.gov.in पर जाना होगा और वहां से विशेष सर्वेक्षण से जुड़ी सेवाओं का विकल्प
मिल जाएगा। वहाँ से आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि अंचल जाने की। तो ये सबसे बड़े बदलाव और ये 6 बड़े बदलाव जो है नीतीश कुमार जी द्वारा जारी किया गया है। शायद इससे तमाम जितने भी रैयत हैं, जितने भी जिनके पास ज़मीन है, उन सभी को राहत प्रदान ज़रूर करेगी। फिलहाल आपके हिसाब से ये बदलाव कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।